लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी। बड़ी सुंदर लगी। आज आपके साथ वो शेयर करता हूँ। कहानी का नाम है तीन संत। एक गांव था छोटा सा। उस गांव में तीन लोग रहते थे। लोगों ने उन्हें संत कहना शुरू कर दिया था। गांव में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक टापू बना हुआ था। एक ऐसी जमीन थी जो सभी तरफ से पानी से घिरी हुई थी। और उस टापू पर या उस टापू में रहते थे ये तीन लोग। लोगों ने उनको संत कहना शुरू कर दिया था। कारण भी ऐसा था कि जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास चले जाते वो उनको हल बता देते। वो उनको समझाते कि भाई तुम दुखी हो तो इसका ये कारण है, तुम इसका निवारण इस तरीके से करो। और ये जो संत थे इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई, गांव गांव से लोग वहां आने लगे। धीरे धीरे भीड़ होने लगी। कहीं से ये बात उस गांव के चर्च के पादरी यानी फादर को पता चली। उसे लगा कि संत तो किसी को भी नहीं कहा जाता। संत बाकायदे किसे कहना है किसे नहीं कहना है ये तय करने का अधिकार चर्च के पास है। तो चर्च का वो फादर वहां आता है और कहता है, क्या तुम अपने आप को संत कहते हो? वो तीनों लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं, लोग कहते होंगे, हम तो संत हैं नहीं, हम तो बस अपना काम करते हैं। तो वो पादरी उनको पूछता है कि बताओ तुम कौन सी प्रार्थना गाते हो? तो उन्होंने अपनी प्रार्थना बताई। उन्होंने कहा कि हम ये प्रार्थना बोलते हैं कि भगवान हम तीन हैं, हो सकता है तुम भी तीन हो। हमारी इस प्रार्थना का स्वीकार करो, हमारा ये प्रणाम स्वीकार करो और दुनिया के सभी लोगों का भला करो। वो अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इस तरीके से दिल से प्रार्थना करते थे। उनकी ये प्रार्थना शायद रंग लाती थी, लोगों का विश्वास रंग लाता था और इसी के कारण लोगों की भलाई होती थी। लोग जो चाहते थे वहां से जाने के बाद वो हो पाता था। ख्याति बढ़ गई थी और लोगों ने उनको संत कहना शुरू कर दिया था। लेकिन पादरी को, फादर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें बाइबल में दी गई प्रार्थना बाकायदे याद करनी होगी। अगर तुम उसे याद नहीं करोगे तो तुम्हें संत नहीं कहा जाएगा। चलो पहले ये प्रार्थना याद करो। तो वो उनको प्रार्थना सिखाने के लिए बैठ गया। प्रार्थना सीखने की कोशिश ये बेचारे तीनों लोग करने लगे। वो बोलता था आगे, उसके पीछे ये लोग बोलते थे। करते करते एक दो तीन चार बार उनको रटाया गया। लेकिन बाइबल में दी गई वो प्रार्थना वो फिर बोलते थे। वो बोलते थे फिर से बताइएगा, फिर से बताइएगा। इस तरीके से प्रार्थना फिर गाई जा रही थी। आखिरकार थक कर, हार कर वो फादर बोला कि ठीक है, अब ये जो प्रार्थना है आप गाने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, मैं फिर से आऊंगा और देखूंगा तुम्हें ये प्रार्थना आती है या नहीं। वो बेचारे तीनों उस काम में लग गए। याद करने की कोशिश करने लगे कि क्या बताया था, क्या बताया था। वो फादर एक नाव में बैठकर वहां आया था। अब नाव में बैठकर जाने लगा गांव की तरफ। अब वो नाव में बैठा था, ये बेचारे तीनों प्रार्थना गाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भूल गए। तो तीनों बोले अरे अभी भी वो हैं, चलो उनको पूछते क्या भूल गए, हम क्या भूल गए। दौड़ने लगे। जब तक जमीन थी दौड़ते गए, पानी आया दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए। जहां नाव में वो फादर बैठा हुआ था उस नाव तक दौड़ते हुए आए। अब नाव बहुत बीच में पहुंच चुकी थी, फिर भी वो दौड़ रहे थे। दरअसल तीनों संत, तीनों लोग वो पानी पर दौड़ रहे थे और पूछ रहे थे, भाई साहब बताइए, फादर बताइए कि वो प्रार्थना के शब्द क्या थे, हम भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं, बताइए। फादर ने देखा कि तीनों संत पानी पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उसने कहा
कि भाइयों, मैं आपको संत की उपाधि नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उनकी मेरी क्षमता वो नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा मसीह पानी पर चलने की कला जानते थे, वो पानी पर चलते थे। कई सारे हमारे धर्मशास्त्रों में, हिंदू धर्मशास्त्रों में, जैन धर्मशास्त्रों में पानी पर चलने की विद्या का वर्णन मिलता है। लेकिन वो फादर कहता है कि बाइबल में दी गई इस बात पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया, जबकि मैं एक चर्च का फादर हूं। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि सच में कोई व्यक्ति पानी पर चल भी सकता है। दोस्तों, ये कहानी मैं इसलिए बोल रहा हूं, बता रहा हूं कि ज्ञानी क्या होता है और पंडित क्या होता है। पंडित शास्त्र को प्रमाण मानता है, यानी वो फादर। उसी तरीके के बहुत सारे पंडित होते हैं जो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। शास्त्र के बाहर की कोई भी बात उनके दिल और दिमाग को सहन नहीं होती, वो पंडित होते हैं। वो हर समस्या का समाधान किताबों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर किताबों में कोई समाधान नहीं है तो उनकी नजर में कोई समाधान नहीं है। ज्ञानी वो होते हैं जो समय के अनुसार, इंसान के अनुसार, इंसान की जरूरत के अनुसार उसे योग्य सलाह देते हैं। एक ही समस्या लेकर अगर दो व्यक्ति अलग अलग समय पर आते हैं तो ज्ञानी हमेशा उन्हें अलग अलग सलाह देता है। वो जो संत थे वो असलियत में ज्ञानी थे। उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे, उन्होंने दुनियादारी को पढ़ा था। उन्होंने बहुत किताबें रटी नहीं थी, प्रमाण देने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन उनमें एक विश्वास था। इंसान की स्वभाव को वे अच्छी तरीके से समझते थे और स्वभाव के अनुसार जिसकी जिस तरीके की जरूरत है उस तरीके की सलाह वो देते थे, और उनकी वो सलाह दिल और दिमाग से निकलती थी, इसलिए उसका असर होता था। संत, ज्ञानी हमेशा तर्क को प्रमाण मानकर मनुष्य के कल्याण की बात करने वाले होते हैं, जबकि पंडित शास्त्र को प्रमाण मानकर जवाब देने की कोशिश करते हैं। पंडित हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि ज्ञानी हमेशा अपने आप को दुनिया के सामने तर्कों के आधार पर पेश करते हैं। ये फर्क है ज्ञानी और पंडित में। अब हमें तय करना है, हमें अपनी जिंदगी में ज्ञानी बनना है या पंडित बनकर शास्त्रों में बंद हो जाना है। निर्णय हमारा है। धन्यवाद।